पूछता है मथुरा में। अब हम पहुंचे हैं इस नाले के अंतिम पड़ाव पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यमुना मैया। और आप देखिए यमुना मैया में बहता हुआ पानी। आप सोच रहे होंगे हथनी कुंड से आ रहा है, बहुत ही निर्मल पानी है, पर आप गलत है। कहीं कोई निर्मल पानी नहीं है। ये है, अब मैं कहूँगा कैमरामैन से, तकरीबन 5 किलोमीटर घूम के कच्चे पक्के रास्ते, यमुना की रेती, झाड़ी, कीकर में होते हुए अब हम पहुंचे हैं इसके लास्ट पड़ाव पे। और आप देखिए किस तरीके का निर्मल जल आपके लिए, आचमन के लिए परोसा जा रहा है। और चतुराई देखिए इन लोगों की। आप कैमरे में देख रहे होंगे, काफी लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। और मेरे हिसाब से कम 12 या 14 फुट चौड़ा नाला है ये। 12 या 14 फुट, 12-14 फुट पानी जो चल रहा हो तो आपको तो यमुना ही लगेगी ना। ऐसा नहीं है किसी को भी दिखा दोगे, कह दोगे यमुना जी है, तो वो बेचारा तो यमुना जी ही समझेगा, क्योंकि इतनी चौड़ी तो कहीं कोई नालियां होती नहीं। यहाँ पे जो आचमन के लिए परोसा जा रहा, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन या जिसने भी ये बनाया उसने कितना दिमाग लगाया इसमें। कि जब हम स्टार्टिंग इसकी की, जब हमने नाले को देखा तो बड़ी झाड़ियां थी, ऊंचे ऊंचे कीकर के पेड़ थे, कांटे थे, राह मुश्किल थी। पर हमने कहा रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, पूछता है मथुरा में जरूर दिखा के मानेंगे कि ये जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। कितनी बड़ी चतुराई की, 5 किलोमीटर इसको घुमाया गया ताकि कोई आए तो रास्ते में से ही लौट जाए। आगे इतने बड़े बड़े कीकर थे। आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता कोई। आए तो आए कैसे, देखे तो देखे कैसे। इतना घुमाया गया, तकरीबन इसमें 5 मोड़ दिए गए। 5 किलोमीटर में 5 मोड़ दिए गए। जब वो 5 मोड़ों का अंतिम पड़ाव ये है कि सीधा जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके का नाले। अभी तो आपने 3 नाले देखे हैं, अभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको लगातार नाले दिखाएंगे किस तरीके से नालों को जमुना जी में परोसा जा रहा है। ये कहूँगा कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये किसी की पौटी है। जैसा कि अभी अतीक अहमद का जो चैनलों पे चल रहा था, लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज दिखाई थी, पर किसी के पास समय नहीं है कि इस को दिखा दे। अब ये देखिए केमिकल युक्त पानी, देखिए केमिकल ऊपर ही तैरता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस केमिकल युक्त पानी को जब आप आचमन करते हैं तो आप सोचिए कि आपकी हालत क्या होगी, क्या होगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई बीमारियां लोगों के खाने पीने से बढ़ रही हैं। क्या इसको आचमन करने से बीमारी नहीं बढ़ रही है? इससे पता नहीं कितने तरीके के तमाम तरीके के कैंसर और अन्य इत्यादि घातक बीमारी लोगों को हो सकती हैं। ये कैमरे में आपको क्लियर दिख रहा होगा किस तरीके से तेजाब का पानी ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। और उधर से मैं कहूँगा देखिए जलकुंभियाँ जो आ रही हैं वो भी किसी ना किसी नाले की होंगी। और हम रुकेंगे नहीं, जहाँ से ये जलकुंभियाँ बह के आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। पूछता है मथुरा में, और पूछता है मथुरा उन भ्रष्टों से कि किसने इस नाले को 5 किलोमीटर घुमा के जमुना जी में डाला, और कहते हो कि नाला बंद कर दिया। करोड़ों रुपए आए, कहाँ गए वो करोड़ों रुपए? कुछ एक शायद ये जो भैंस यहाँ पे बंधी हुई हैं उनको, ये ग्वाला है, इस ग्वाले से भी बात करेंगे। हमें मिल गया है तो पूछ ही लेते हैं कि भैया ये छोटी नदी कब से यहाँ बह रही है? ये हमारी बाइक है, इसी बाइक के माध्यम से हम कच्चे पक्के रास्तों से यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप देखिए कितनी कठिनाइयों के बाद अब कौन ऐसा आदमी होगा जो इतनी कठिनाइयों को झेल के इस नाले को आपको दिखाएगा। पर हमने कहा कि पूछता है मथुरा, आप हम पे ये विश्वास रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये जो है वो सच्चाई दिखाई जाएगी। वही सच्चाई को लेके आज मैं आपके साथ फिर दोबारा जुड़ा हूँ। कुछ ग्वाले यहाँ पे हैं, इनसे जानेंगे ये यहाँ पे कब से हैं और कब से यहाँ आ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। और कहाँ से हैं ये भी जान लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग सोचो कि पता नहीं है कि वीडियो को एडिट कर करके डाला जा रहा है, मगर ये जान लेंगे।
भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। यहीं के हैं। हाँ। कितने समय से आ रहे हैं इस जगह पे? यहाँ पे 15-16 साल हो गई। 15-16 साल हो गई। अच्छा, एक ये छोटी गंगा जी बह रही है, हम्म। ये कब से बह रही है यहाँ? ये जमुना मिशन आया है जब से। यमुना मिशन आया तब से ये जो है बहती हुई जमुना जी में प्रवाहित हो रही है। हाँ। कहाँ से आ रहा है ये नाला? ये आ रहा है तुलसीवन पे से, तुलसीवन से। मसाली वाला जैसे नाला। आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 संगम हो रहे हैं। हाँ। वो संगम कब हुआ? वो तो जब भी हुआ, जब जमुना मिशन आई जब भी। जमुना मिशन ने इस संगम को कर दिया। हाँ। अभी हम इस नाले को कवर करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से आए हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है कांटों में से, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक, तो ये पहले नाला कहाँ होके डल रहा था जमुना जी में? पहले तो यूं ही था वो। पहले ऐसे सीधा था, आगे से डल रहा था। हाँ। अब वो जब से यमुना मिशन आया तब से ये, आप कह रहे हैं कि तब से ये यहाँ होके पहले वहाँ से चल रहा था सीधा। हाँ, वहाँ से चल रहा था। वहाँ पे गंदगी बहुत ही, जमुना मिशन ने माते यहाँ डाल दी हो। जमुना मिशन ने इसको यहाँ लाके 2-3 किलोमीटर घुमा के डाल दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप 15 साल से लगातार आ रहे हैं, 15 साल से नाला गिर रहा है? नहीं, 15 साल से नहीं है। 15 साल से आगे से गिर रहा था, यमुना मिशन आया फिर यहाँ से गिर रहा। आप जो कहना चाह रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो क्या किसी ने आज तक इस पे ये नहीं सोचा कि इसको बंद कर दिया जाए? कभी कोई आया है इसे बंद करने के लिए? बीच में ये बंद भी हो गया था, वहाँ से बंद हो गया तो यहाँ से चालू हो गया। ये वो तो लाजमी है, जब वहाँ से बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं से चालू करेंगे, वो अपने आप ही हो गया ये। अपने आप ही। हाँ। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये छोटी गंगा, इतना केमिकल युक्त पानी यहाँ आ रहा है। अब आपकी भैंस जो है, इसका आप दूध पीते होंगे, तो ये केमिकल युक्त बीमारियां जो होती है, जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? ये तो वो जमुना मिशन में जा रहा पानी, जो जमुना मिशन ने निकाल दिया। अगर इस केमिकल युक्त को पी के आपकी भैंस या गाय मरती है या कोई बीमारी फैलती है, उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? अब कौन को फैलाना था? कोई सुनने ही नहीं है। कोई ना सुने ना है, गरीबी की कोई सुनेगा? तो होनी चाहिए, हाँ, है ना। लेकिन क्या हालत कीचड़ कर रखी है, नाले भर रखे हैं। ये मिशन ने कराए। अच्छा, एक सवाल है, हमारा एक एपिसोड चलता है पूछता है मथुरा, यमुना गंदी का। तो यमुना गंदी क्यों? जिस तरीके से यमुना के शुद्धिकरण को लेके ये लगातार बातें करते हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं शुद्ध हुई है यमुना? नहीं हुई। इतना चौड़ा आज तक आपने कभी, जो आप खेती करते हैं, आप खेती पहले करते थे, तो इतना चौड़ा कभी आपके खेत के लिए भी नाला आया आज तक? नहीं आया। ये देखिए, ये हमारे साथ किसान भी हैं और बेचारे यहाँ रहते भी हैं, गरीब तबके के लोग हैं। मैं कहूँगा कैमरा में से दिखा दें कि ये भैंस वगैरह यहाँ पे हैं, ये इस केमिकल युक्त पानी को पीती हैं, और जब ये केमिकल युक्त पानी इनके पेट में जाता होगा तो आप सोचिए क्या हालत होती होगी उस पशु की, उस बेजुबान की। उस बेजुबान को मारने का जिम्मेदार कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये गाय है, इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान बताए जाते हैं शास्त्रों में। इस गाय को भी जिस कृष्ण भगवान ने इस गाय के लिए ही इस यमुना को शुद्ध किया था, आज वो गाय फिर उसी कालिया नाग के चपेटे में है। अब कौन श्री कृष्ण बनेगा और कौन इस गैया को उस कालिया नाग से बचाएगा? लाखों कालिया नाग आज इस जमुना जी पे हावी हो चुके हैं, और यमुना मैया इतनी तृप्त है कि आज भगवान को कहीं ना कहीं अवतार लेके आना पड़ेगा। पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल से पल की खबर, जो यमुना जी को जिस तरीके से जहरीला किया जा रहा है, हम आपको दिखाते रहेंगे। और इस तरीके के जो भाई हैं, जो यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनको किस तरीके से मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे स्लो पॉइजन, में कहूँ तो स्लो पॉइजन इन लोगों को दिया जा रहा है। गरीब तबके के लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या है, किसी के कानों तक चू नहीं रहेंगी। अगर ज्यादा हल्लड़ होगा तो प्रशासनिक अधिकारी आके थोड़ा सा आंसू आके चले जाएंगे, कौन पूछने वाला है? गरीब है, मरता है तो मरने दो। आगे देखो गंदगी तो बस पूछता है मथुरा में। मैं BL पांडे, मथुरा।